राम राम जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और मॉर्निंग हो गई है बढ़िया बढ़िया, चाय नाश्ता एवरीथिंग इज़ डन। धूप निकल रही है मस्त और मेरा कुछ प्लान सा बन रहा है, सीन सा। क्या पता ये ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग में कन्वर्ट हो जाए, मे बी और मे नॉट बी, आई कैन नॉट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब निकलूँगा तो पता लग ही जाएगा। और ट्रैवलिंग कहाँ की होगी, घर की होगी या नोएडा की, ये भी नहीं कह सकता। बाल सफ़ेद हो चुके, बुढ़ा तो हो ही चुका ऑफिशियली। अब क्या बचा है, ख़त्म है सब दुनिया, सब मोह माया। प्लान चेंज हो गया है, आज तो ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। आज कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं मिलेगा, आज भी यहीं का मिलेगा तुम्हें। सामान घर का एकदम शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। बाहर की चीज़ें खाने का शौक मत रखो, घर में रहो। भाई लोगों, एक सीरियस टॉपिक है यार, उस पर सच में मुझे आप लोगों की जो है ना राय चाहिए। जिसको जो भी कोई ये ब्लॉग देख रहा है वो ज़रूर बताना कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, है ना, एक्सप्लोर एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी सिटी, एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, केवल अपने देश का। क्योंकि सबसे पहले तो देखो अपना घूम लो, बहुत है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना सब कुछ है ना यहाँ पे कि पहले वो घूम लो, उसके बाद फिर कहीं बाहर जाने की। मेरी अपनी तो ये सोच है, बाकी किसी की भी अपनी अपनी सोच हो सकती है, सबका पूरा पूरा सम्मान है। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में हम कुछ कह रहे हैं कि भाई वो विदेश जाना चाह रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों में क्रेविंग रहती है कि यार पासपोर्ट बनवाओ और मैं तो यहाँ का ट्रिप लगाऊँ, वहाँ का ट्रिप लगाऊँ। तो ठीक है, जिसे जहाँ जाना। पर मेरा ये मानना है कि हमारा देश इतना बड़ा है और डाइवर्सिटी ज़बरदस्त है, इतनी लैंग्वेज हैं, इतने तरीके के अलग अलग तरीके के, मतलब क्या है ना, देखो स्ट्रक्चर भी हो जाती है बॉडी की, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है ना। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहाड़ पूरा हिमालयन रेंज है, कहाँ से लेके इधर से लेके ये जम्मू कश्मीर से, यहाँ से लेके और उधर वहाँ सिक्किम तक, नॉर्थ ईस्ट तक जा रही है। तो बहुत कुछ है घूमने को, और शायद ये जीवन जो है ना कम पड़ जाएगा अगर सही से एक्सप्लोर करने लग गए तो आप लोगों के हिसाब से ना, मतलब क्या है जो तरीका है एक्सप्लोर करने का, किस तरीके से किया जाए। क्योंकि देखो, अगर जैसे बाई कार किया जाए, अपना पर्सनल व्हीकल जैसे मेरे पास है, तो बाई कार करूं या बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हर चीज़ का ना अपना एक अलग फ्लेवर है और एक उसका अलग ही वो है, क्या कहना चाहिए, एक्सपीरियंस। और हर किसी चीज़ के साथ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं और उसके फ़ायदे नुकसान भी हैं। तो और फिर ट्रैवलिंग का तो ये हो गया कि भाई किस चीज़ से ट्रैवल की जाए, फिर वहाँ जाके होटल लिया जाए, वहाँ पे होटलों में रुका जाए या वहाँ पे धर्मशाला में रुका जाए, होम स्टेज में रुका जाए। क्योंकि मेरा जो मन है ना वो लोकल कल्चर को जानना है, कि जो लोकल कल्चर क्या होता है वहाँ का, वो तो उस सब चीज़ के बारे में क्या राय है अपनी। और बाकी और कुछ चीज़ें हैं अभी दिमाग में आ रही हैं, अभी बताऊँगा। फिलहाल बीच बीच में क्या है ना, मैं इक्वलाइजर 2 देख रहा हूँ आज इक्वलाइजर देख ली, इक्वलाइजर 2, क्योंकि डेंजल वॉशिंगटन जो है ना बहुत मेरे फेवरेट जो है एक्टर हैं, फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, तो मुझे बड़े पसंद हैं, तो उनकी मूवी मैं देख रहा हूँ। इस टॉपिक पे मेरा मन था कि आज मैं आप लोगों से ना इस ब्लॉग में यही पूछूंगा कि यार किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, अपने बेस्ट सजेशन और अपनी जो है ना, मतलब जेन्युइन जो भी आपकी एडवाइस है ना, वो प्लीज़ मुझे देना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि बहुत टाइम से मन था करने का ये सब चीज़ें, और ज़िंदगी ना ऐसे निकल जाती है। कल उठेंगे सुबह 5 बजे, कल एक्सरसाइज करेंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। कभी आया है कल ज़िंदगी में? कभी कल नहीं आया। सब विल पावर और ना इच्छा शक्ति, विल पावर के ऊपर है। विल पावर इतनी वीक हो जाती है इंसान की कि बस दृढ़ इच्छा हो जाती है ना, तो फिर सब कुछ हो जाता है ज़िंदगी में। पर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, ये चीज़ थोड़ी सी कम होती चली जाती है। और फिर एक जुनून वाली बात भी है। बचपन से जो है पापा बोलते थे जुनून ले आ, जुनून ले आ। कुछ चीज़ों में ले आया तो हो गई, और बाकी कोई खास जुनून लेके ही नहीं आ पाए। तो अब ऐसा लगता है धीरे धीरे कि सब चले जाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे क्या फ़ायदा। जीवन में जो है ना प्रेजेंट में जीने का मन है अब, बाकी प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो कराएगा, जैसा करेगा वैसे तो होगा ही होगा। पर मन ये है कि जो है अब कर लिया जाए जो जो सोचा है जीवन में, और अपने हिसाब से। तो कुछ प्लानिंग, कुछ ऐसा मन में मेरे सोच है, ठीक है, देखते हैं वो कब जो है रियलाइजेशन में आएगी। बट इस चीज़ के बारे में मुझे बताना
ठीक है। और बाकी अभी थोड़ी देर में कुछ और भी पूछने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और भी आ रहा है और ब्लॉग भी कंप्लीट करना है, अभी तो थोड़ा ही हुआ है। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं फिर वहीं से, है ना। जो मैं पूछना चाह रहा था, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो बेटर जो एक्सप्लोर जो करने का जो तरीका है ना, जो अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, मतलब जो रॉ लाइफ है वहाँ की, जो उसका मुझे जो है ना अपना जो भी आपका सजेशन हो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मे बी अगर ये ब्लॉग कुछ वो लोग देख रहे हो जो इन्होंने ट्रैवलिंग वगैरह की हुई है, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, मेरा मकसद कहीं घूमने का ना थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब वहाँ के बारे में जानना थोड़ा, क्योंकि क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा अंदर है। क्यूरियोसिटी अवेयरनेस क्या कर रहा हूँ, क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो किसी भी जगह के बारे में जानने में वो जो है ना, मतलब नॉलेज लेना वहाँ का, वहाँ की, कि कैसे क्या होता है, क्या खाना पीना, कैसे रहते हैं लोग, क्या कल्चर है, क्या क्या वहाँ का स्टाइल है रहने का, खाने का, पीने का, क्लाइमेट कैसा है ना, लोग किस तरीके के हैं, कल्चर किस तरीके का है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ना, उसके लिए बेटर क्या रहेगा, देखो एक तो ये है कि सिंपल जाके होटल में रहो, होटल में लोग बाग रहते हैं नॉर्मली जाके अपना, और एज अ हॉलीडे सेलिब्रेट किया और अपना वापस आ गया है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे, और आप लोग किस तरीके से देखना चाहोगे, वो भी अपनी मुझे जो है ना राय सजेशन ज़रूर देना कि किस तरीके से बढ़िया लगता है आप लोगों को। क्योंकि लोकल मार्केट में घूमना मेरे हिसाब से तो यही है कि मतलब जितना आप वहाँ की मार्केट में घूमोगे, जैसे कोई भी अगर शहर है या कस्बा है ना, कोई भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो और फिर देखो दो पहलू हैं। कोई भी स्टेट है, ठीक है, सपोज करो कोई भी स्टेट हुआ, कोई भी राज्य है, तो एक तो बहुत बड़ा होता है, तो उस स्टेट के अंदर ही बहुत सारी मतलब वैरायटी होती है, डाइवर्सिटी होती है। फिर एक शहर का माहौल जो है ना, लगभग सभी शहरों का, ठीक है, थोड़ा अपने आप में यूनिकनेस तो हर शहर की है, बट फिर भी जो है क्या, एक मिला जुला कल्चर तो होता ही है कुछ शहरों का। और अगर आपको उस जगह की स्पेशलिटी देखनी है, तो आप अगर वहाँ की रूरल लाइफ देखोगे ना, जो ग्रामीण क्षेत्र की ज़िंदगी देखोगे, तो वो अलग ही है, उसका अलग ही हिसाब है। तो क्या बेस्ट रहेगा, सपोज करो, वैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ट्रैवलिंग का है ना, हालांकि ये पता नहीं भी होगा नहीं होगा, हाँ, परिस्थिति हो गई, परिस्थिति के हिसाब से तो खैर आदमी कुछ से कुछ हो जाएगा, सब कुछ करना ही पड़ता है जीवन में। बट ये है कि अपनी जो कन्वीनियंस रहता है ना, उसका कंफर्ट लेवल बहुत अलग रहता है। तो कंफर्ट वाइज अगर देखोगे तो पर्सनल व्हीकल ही बेस्ट है। और बाकी अगर बाकी तो खैर ये है कि अगर लोगों से को मिलना जुलना है, तो लोगों को मिलने जुलने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप मिलते हो और तरह तरह की ज़िंदगी में इंसिडेंट होते रहते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग सी। मैं जो है अपने नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में बस यही कोशिश करूँगा कि जो है थोड़ा सा चीज़ें स्टेबल हों, और स्टेबल होने के बाद में फिर शायद मैं अपने इस पैसन को जो है ना फिर इसको फॉलो कर पाऊँ और थोड़ा घूमूँ, है ना, इधर उधर। और तो बट उसके लिए भी कि ये देखो मैं क्या है, वैसे तो अगर आप बैचलर हो, अगर ठीक है, अगर आप बैचलर हो, आप शादीशुदा नहीं हो और घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि घूमो, फिर दुनिया घूमने के लिए है। और अगर आपके पास जिम्मेदारी है तो उनसे भाग तो नहीं सकते हो, है ना, फिर तो उन्हें फुलफ़िल करना है। तो एक्चुअली अपना अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सॉर्ट करो चीज़ों को, और फिर उसके हिसाब से फिर अपना घूमो फिरो, है ना। तो बताना मुझे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर कुछ राय दे दोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से तो इसका सॉल्यूशन निकाल ही रहा हूँ। क्योंकि मैं जो है ना इस फेज़ में जो है, हालांकि मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है इतना कि मैं कहीं पे गया हूँ इस तरीके से बहुत ज़्यादा, पहले को बहुत कम घुमा हूँ, इतना नहीं घुमा हूँ। हाँ, ट्रैवल करता हूँ इधर उधर जो है ना, अब तो वो भी कम हो रही है फ़िलहाल।
बट ये है कि मैं खुद से भी एक्सपीरियंस करूँगा तो मैं बताऊँगा कि मुझे भी क्या पसंद आ रहा है। तो आप लोग बताना कि किसी भी जगह के बारे में, क्योंकि कुछ क्यूरियोसिटी तो है। बेसिकली मुझे हिमालयन रेंज से बहुत प्यार है, मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। मैं माउंटेन जो है ना लविंग पर्सन हूँ। मुझे माउंटेन्स बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, पहाड़ बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं पहाड़ों में घूमना चाहता हूँ, वहाँ का कल्चर देखना चाहता हूँ। लेह लद्दाख का बड़ा मन था इस बार जाने का, बट क्या है ना कि जो है दिमागी जो है सही से सेट नहीं हो पाया बिल्कुल भी। 2023 में जैसे तैसे करके सेट कर रहा था, तो वो बीच में जो है ना, जो है मम्मी के जो है जाने से जो है ना और ज़्यादा मेरा दिमाग वैसा हो गया, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं आई बहुत। क्योंकि अफसोस होता रहता है कुछ चीज़ों का साला ज़िंदगी में। अब तो खैर मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को समेट लिया है मन ही मन में। उम्मीद करता हूँ कि भगवान जो सोच रहा हूँ वैसा हो। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्या बोलूँ, पर सब लोग खुश रहो ज़िंदगी में। ज़िंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, कब चले यार। प्यार मोहब्बत से रहो, ईगो और एटीट्यूड दिखा के क्या ही मिलना है बेमतलब में। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि एटीट्यूड और ईगो की मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं है, सही बताऊँ तो। अगर अक्खड़पन पे अगर कोई आ जाए ना, तो फिर मैं भी पलट के ना देखूँ उसकी ओर को बिल्कुल भी। पर मैं जानबूझ के चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ कि छोड़ यार, कुछ क्या रखा है इन सब चीज़ों में। मैं कभी था भी नहीं ऐसा इंसान। तो और बढ़िया है कि लोग उसको फिर ऐसे, मुझे पता है लोग ऐसे लेते हैं ऐसे टाइम पे अगर जब आपका टाइम थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रगलिंग फेज में चल रहा हो, और तो उस टाइम पे अगर आप कोशिश करो लोगों से फिर से कि ये सब चीज़ें छोड़ के कि यार छोड़ो क्या रखा है इन सब चीज़ों में, तो लोग उस टाइम पे ये समझ रहे हैं साला ये तो अब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड रहता है। तो पैर ठीक है, चलो छोड़ो, जो भी तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो करो, जो तुम्हें शांति देता है, तुम्हें प्यार सुकून देता है। मेरे लिए तो यही है कि मैं ह्यूमैनिटी में विश्वास करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि ठीक है सब ज़रूरी है ज़िंदगी में, ज़रूरत के हिसाब से इंसान करता है, मैं भी कर रहा हूँ। और कुछ फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में घुस के कुछ एथिक्स और मॉरलिटी में जाके कुछ चीज़ें करनी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से और डिस्टर्ब हो रही है ज़िंदगी। क्योंकि ड्रीम्स कुछ और थे, वो उस तरीके के पैटर्न पर लाइफ चली नहीं, क्योंकि चलाई नहीं गई, उसमें भी अपनी गलती है। और जो चीज़ें हैं रास्ते में मिल रही हैं कर्म करने में, उनमें जो है मन नहीं करता, तो इसलिए। पर ठीक है जो भी है कि चलो सर्वाइवल के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। पर यार अपनी ना, मेरे हिसाब से बना के मतलब प्यार मोहब्बत से ही रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है। और भाई किसी को अगर ज़्यादा ही अकड़ है तो ठीक है भाई कि जियो, क्या दिक्कत है। तो बहरहाल खैर ये तो एक अलग से टॉपिक हो गया। मुझे इस वाले टॉपिक पर ज़रूर बताना कि जो एक्सप्लोर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो क्या है, कैसा रहेगा। हाल मैं एक बात बता रहा हूँ, बट मैं जो भी करूँगा बहुत रॉ और बहुत उसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जो है ना वही दिखाऊँगा। मैं पता नहीं क्या भाई, कुछ भी कह लो, मेरे को ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्विस्ट करना और बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिस्टिक तरीके से दिखाना ना, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो और भगवान करे मैं ऐसा ही रहूँ हमेशा, ऐसा ही अपनी जर्नी को पूरा जो है ना अकाउंटेबिलिटी उसकी करूँ, उसे पिक्चराइज करके स्टोर करता रहूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओके, तो दिस वाज आवर डिस्कशन रिलेटेड टू किस तरीके से आप बेटर एक्सप्लोर कर सकते हो प्लेसेस को, और अपनी राय भी देना है ना कि लाइक कौन से प्लेस एक्सप्लोर करने चाहिए किस टाइम पे। अब मैं भी इस पे, क्योंकि ये पूरा ना एक प्लानिंग का पार्ट है, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप रेकलेस कहीं पे भी, मैंने तो कोई ज़िंदगी में कोई भी काम इस तरीके से करोगे ना अनप्लान्ड तरीके से, तो फिर उसमें जो है ना एफिशिएंसी नहीं आ पाती और आप वेस्ट करते हो अपनी एनर्जी भी। तो थोड़ा सा प्लान करके थोड़ा सा सही तरीके से ना, और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। अब छोटी छोटी चीज़ें इंसान जो पास होती है ना उसके उनकी वैल्यू नहीं करता, जो दूर होती हैं या उसके रेंज से थोड़ा सा बाहर हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था कि विदेश घूमना है, देश में तो घूमे नहीं हो तुम, और विदेश घूमने की तुम्हें वो पड़ी हुई है। तो ऐसे ही अपनी जगह, अपने गांव, अपने शहर कस्बे की, वहाँ की तुम इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो दूसरी। तो इस चीज़ पे भी काम करेंगे। तो बताना किस तरीके से बेटर एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे फिर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।